Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलेगा। सो डेस्टिनी इज़ ऑल अबाउट 50% फेट प्लस 50% कर्म। जो हमारे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलते जाता है प्रेजेंट लाइफ में। और अगर आप विश्वास रखते हैं पुनर्जन्म में, जैसे अकाउंट्स में होता है राइट, डेबिट एंड क्रेडिट, उसी तरह से जितना भी हमने कर्म किया था पूर्व जन्म में उसका भी फल हमें यहाँ पे मिलता है। नाउ आपको क्या मिलेगा और आपके भाग्य में ऑलरेडी क्या है वो आज हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ टाइमलेस बट इट इज़ नॉट अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। यहाँ पे मैंने दो ग्रुप बना दिया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पिक अ कार्ड करना है या आप अपने डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिफोर दैट अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। एंड आप हो सके तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। सो यहाँ पे है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ राइट। दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 5th, 8th, 9th, 11th, 13, 15, 18, 19, 20, 21st, 23rd, 24, 28 एंड 29, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। या अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 22nd, 25th, 26, 27, 30 एंड 31st, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर ए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए। हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 5th, 8th, 9th, 11th, 13, 15, 18, 19, 20, 21st, 23rd, 24, 28 एंड 29, तो आपके लिए है ये रीडिंग। एक्सपेंसिवनेस अगर आपने सिलेक्ट किया है तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को विद द बेल। ओके सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 5th, 8th, 9th, 11th, 13, 15, 18, 19, 20, 21st, 23rd, 24, 28 एंड 29 रुपए में अगर आपने एक्सपेंसिवनेस का कार्ड सेलेक्ट किया है तो देख लेते हैं डेस्टिनी। तो आपके भाग्य में क्या है और आपको अपने कर्म के हिसाब से क्या मिलेगा। सो प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है रिलीज। दिस इज द एस ऑफ कप्स। वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स। हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है यस ऑल द साइंस आर देयर, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। आपको अक्सर ना बटरफ्लाइज या कहीं ना कहीं पे वाइट फ्लावर्स हो सकते हैं, या आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्रेजर बॉक्स इस तरह से दिखाई देता होगा, या आपके बैल्कनी या टेरेस पे ऐसा कुछ यूनिक बर्ड्स आते होंगे। जो मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर रोज़ आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिन है जो उस दिन ही आता है, ठीक है, इस टाइम का ना। बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि द नंबर 8, द नंबर 10, द नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द मंथ ऑफ अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके भाग्य में है क्या, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा भी।
मुझे दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एज़ कंपेयर टू अदर्स आपकी जोश, आपकी उमंग, आपकी जुनून बेसिकली सबसे ज़्यादा है। और जो क्वालिटीज़ आपके पास है उससे आप काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट करेंगे। ठीक है, आपके पास है हार्ड वर्किंग स्किल्स। ठीक है, आप काम कर सकते हैं, आप देखते नहीं हैं कि कितना टाइम हुआ है, यू डोंट वॉच इट, राइट, कि कितना समय जा रहा है। हाँ, आप पंक्चुअल है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि आप कभी भी रिपोर्ट करते हैं, नो। इन फ्यूचर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे और उसके पीछे आप भागेंगे। एंड विथ योर डिटर्मिनेशन, ठीक है, विथ योर करेज, आपकी हौसला, आपकी उमंग, आपकी जोश, वो डेफिनेटली रंग लाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना कोई भी चीज़ को इमोशनली मत लीजिएगा। ठीक है, उसको इंटेलेक्चुअल या आप लॉजिकल लेने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप हो सके आपकी इमोशनल साइड एंड लॉजिकल साइड उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। ना बेसिकली आप किसी को मिल सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम की जगह पे, जो शायद आपको पहले अपनी पहचान ना बताए। आपको पता ही नहीं चलेगा ये किन की चाइल्ड है, राइट, आपको पता नहीं चलेगा। इट विल बी अ टोटल सरप्राइज। ये शायद आपके साथ काम करने में व्यस्त हो जाएंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके जो टेक्निक्स है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करेंगे। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्पाई अ लॉट एंड स्टॉक यू अ लॉट। तो आपको ऐसा थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा कि मैं काम करती हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों ऐसा घूर रहे हैं, वाई दे आर नोटिसिंग मी एवरी टाइम, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज दे वांट अ रोमांटिक कनेक्शन विद यू। शायद ये इनके मन में दबा हुआ रहेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप फाइनेंशियल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट रिजल्ट्स लेके आएंगे, कंपनी के लिए प्रॉफिट लेके आएंगे। नेट रेवेन्यू जो है कंपनी का वो आपके वजह से बढ़ेगा एंड डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली गिव यू अ प्रमोशन। आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे आपकी जो करियर लाइफ है और पर्सनल लाइफ है दोनों बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, आप खुश रहेंगे। बेसिकली आपका क्या है, खुश रहना है, राइट, ज़िंदगी में सुकून मिलना है, वो आप होगा। आप अपने पार्टनर के साथ, जैसे होता है ना कि हमारे जो चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ है, अगर हमारे पार्टनर के अंदर भी हो जाए तो हम उनके साथ बहुत अच्छे से जल कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पार्टनर काफ़ी मैच्योर्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल के हो, उनमें क्या है ना, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं उन वहाँ पे एडजस्ट करने का। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट आ कनेक्शन विच यू हैड वांटेड, जो आपको चाहिए था बेसिकली, कि वो सरल हो, वो सिंपल हो, वो काइंड हार्टेड हो, ठीक है, दयालु हो, सबके ऊपर उसका मतलब बहुत ज़्यादा दया रहे, ज़्यादा श्रूड ना हो, मैनिपुलेटिव ना हो। ओके, इस तरह के पार्टनर अगर आप डिमांड कर रहे हैं आपके लिए, डेफिनेटली है। आप जिस घर में भी जाएंगे, ठीक है, उस घर के लिए आपका वहाँ पे जो स्टेप बहुत लकी साबित होगा। ठीक है, आपके वजह से बिजनेस की बढ़ोतरी होगी। नाउ यू कैन बी अ ग्रेट लकी फैक्टर फॉर दैट फैमिली, और उस फैमिली संपूर्ण होंगे, ठीक है, आपके कदम के वजह से। ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी लाइक, हो सकता है कि आप अपने वंश के ऐसे इंसान हैं कि जो आपके वंश के परिवार लोगों ने ऐसा कुछ पहले नहीं किया था जो आप करोगे। दे मे नॉट हैव अचीव्ड दैट मच दैट यू हैव अचीव्ड। ऐसा अगर आप बहुत सारे लोगों को देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग कॉमन जैसे साधारण फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए हैं, उससे भी हाँ लोअर में, बट कहीं ना कहीं पे उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया है कि लोग अभी दुनिया भर में उनको पहचानते हैं। सो दे आर जस्ट लाइक अ ज्वेल इन देयर फैमिली। सो ब्रिलियंट आप हो सकते हैं। इन फ्यूचर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आप खुद ही बनाएंगे, यू विल टेक हायर एजुकेशन, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। आपकी नॉलेज, आपकी ग्रोथ बढ़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने चूज़ किया था एक्सपेंसिवनेस को, ठीक है। एक्सपेंसिवनेस मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, राइट।
इटर्निटी इज़ फार मोर क्रिएटिव देन रिजिड कंस्ट्रेंड एंड एग्जॉस्टेड ईगो। लोगों का क्या है ना, लोगों का फॉल्स ईगो होता है, ठीक है। उनके पास जो होता नहीं है उससे भी ज़्यादा उनके पास दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, देखो मेरे पास है, ठीक है। बट आपका होगा रियल, ठीक है। और दूसरा चीज़ है इटर्निटी, मतलब आपके जो ज्ञान होंगे, ऐसा नहीं कि इस जन्म में ही आपको फल देगा, वो आपके अगले जन्म में भी अगर आप विश्वास रखते हैं, बिकॉज लाइफ एंड डेथ, डेथ एंड लाइफ इज़ कांस्टेंट, ठीक है। इट इज़ नेवर एंडिंग, सो इटर्नल बोला जाता है, ठीक है। सो इनफाइनाइट लाइफ टाइम्स होते हैं हमारे। सो बेसिकली जो है हमारे जीवन जो है सिर्फ इस जन्म में ही बिल्कुल सीमित नहीं है, इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड डेफिनेटली। सो आपके अंदर जो भरा हुआ है, कूट कूट कर जो नॉलेज भरा हुआ है, विजडम है, ये आप डेफिनेटली उसका उपयोग करेंगे और मे बी यू बिकम एन एकेडमिशियन और प्रोफेसर और डीन ऑफ एन इंस्टीट्यूट। कई जगह पे आपकी होल्ड बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका पावर पावर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है आजकल के समय में एज़ कम्पेयर टू वेल्थ। जो बहुत ज़्यादा वेल्दी भी होते हैं लेकिन पावर उनके पास कम है, ठीक है। जिसके पास पावर है उन्हीं के पास सब कुछ है। आज क्षमता का बहुत ज़्यादा, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स हैव बिकम मच मोर प्रायोरिटी नाउ इट इज़। सो उस तरह से मैं देख पा रही हूँ, चाहे कुछ भी तर्क हो, डिस्कशन हो, डिबेट्स हो, कंपटीशन हो, आपका वहाँ पे लाजवाब परफॉर्मेंस रहेगा। सो यू विल बी एक्चुअली शाइनिंग। ओके, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपने फैमिली में ज्वेल हो। दूसरा है विद द हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगा एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड हो सकता है कि कुछ लोग मोटिवेशन स्पीकर बने और आपको बुलाया जाएगा फॉर एडवाइस, फॉर योर सजेशंस। हो सकता है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन उनको सजेशन दें ताकि उनका कंपनी जो लॉस में जा रहा था वो भी प्रॉफिट में जाए, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप आइदर पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंगेज्ड हो गए या प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुका, या प्रोफेशनल लाइफ आपका बढ़िया रहा लेकिन पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हुआ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों, जैसे दो घोड़े हैं यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे तो यूनिकॉर्न ही है। एनीवे यू आर इन योर सुपीरियर पावर, आप दोनों को ही बैलेंस कर रहे हो, वरना दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे। यहाँ पे देखो हल्का सा है यहाँ पे 6 and 9, सो मे बी यू आर इन ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो और भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप खुद को बैलेंस करें, और जो प्रायोरिटी है वो है कि आप अपने आप को कभी भी इन्फीरियर ना समझें। अगर आप अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश करें, आपकी जो अदर हाफ है उनको भी चोट पहुँचेगा। अगर आप दुखी है वो भी दुखी होंगे, अगर आप सुखी है तो वो भी सुखी होंगे, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपको डेफिनेटली प्रपोजल मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट। आपको अगर इस तरह का मायूसी है कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं पे प्रपोजल मिलता ही नहीं है, ठीक है, और मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं है, आई डोंट थिंक सो इट इज़ देयर फॉर द फ्यूचर। रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, ऑफ कोर्स अचानक से ये प्यार आपके पास आते हुए दिखाई देगा और ये इंसान कॉन्फिडेंट होंगे। ऐसा नहीं है आपके साथ खेलने की कोशिश करेंगे, नो, दे विल नॉट प्ले एनी काइंड ऑफ ट्रिक्स। वो कोई भी मैनिपुलेशन या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। इट विल सिंपली बी अ रोमांटिक लव अफेयर, ठीक है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। व्हाट इज़ देयर फॉर यू, द कीपर ऑफ द स्केल्स। देखो फेयरनेस एंड बैलेंस 38 ऐसे भी 11 नंबर में ही होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इनजस्टिस, ठीक है, अन्याय हुआ है, ठीक है, आप लोगों को बोल नहीं पाए बिकॉज यू हैड बीन हेजिटेंट, राइट। मैं बोल दूँ लोगों को, क्या लोग समझेंगे, क्या होगा उनका व्यू, क्या होगा उनका नज़रिया, फिर आपने दबा के रखा, आप सप्रेस्ड हुए, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि
इन द फ्यूचर। ऑफ कोर्स यहाँ पे बार बार एक चीज़ देखो रिपीट हो रहा है, बैलेंस 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 एंड बैलेंस। सो बैलेंस इज़ द कीवर्ड। आप अपने मानसिक संतुलन बनाए रखें। पीपल विल ट्राई टू प्रोवोक यू, पीपल विल ट्राई टू इरिटेट यू, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन आपकी ओर आ सकता है। सो थोड़ा सा, ठीक है, अपने माइंड को कूल रखने की कोशिश करें। एंड अगर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि आप लॉ लेके स्टडी करें, या आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, या आप लोगों के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं, यू वांट टू डू वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, सो प्लीज़ गो अहेड। देखा, डुअल, इनर कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी, कॉन्शियस चॉइस, 23rd, द ड्रैगन्स डुअल। आपका चॉइस है, आप किसका साथ देंगे, आप विक्टिम का साथ देंगे या आप क्रिमिनल का साथ देंगे। देखो, ऐसा ही होता है, आप किसका साइड देंगे, आप दोनों का साइड देखेंगे फिर एक का साइड देखेंगे, क्या दोनों ही साइड को आपको देखना पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो बेसिकली द हॉक प्रिंस, 11, स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन। मैंने रीडिंग की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कुछ पक्षी या कुछ ऐसे, यहाँ पे देखो वल्चर है या ईगल है, वट एवर वे इट इज़, आपके घर में या टेरेस में ऐसा कुछ आ सकते हैं पक्षी जो आपको एक स्पेशल मैसेज देंगे, ठीक है, आपको समझ जाना पड़ेगा। नाउ स्पिरिट आपको कुछ बोलना चाहते हैं, वो खुद आके आपसे बात नहीं कर सकते, राइट, वो आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाएंगे। 11 कैन बी द नंबर, 11 can be the number, or 2332 can be the number, 1331 can be the number. An entire transformation is waiting for you basically. Release is actually the death card, जो जिस तरह से ना हम एक ही जैसे हम लोग चाहते हैं कि वही रिश्ता कायम रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बचपन में हम अपनी बहन भाई के साथ, कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ, मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ कि उनके साथ हमने बहुत अच्छा सा समय बिताया। जब भी हॉलीडेज़ होता था, राइट, वी हैड स्पेंड टाइम टुगेदर विद आवर कज़िन्स, राइट। बट जब वो बड़े हुए, जब उनकी शादी हुई या वो मैच्योर्ड हो गए, राइट, वही बचपन हम लौटा नहीं सकते, राइट। ना वो हमारे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, ना वो हमारे साथ इस तरह से पेश आते हैं। हाँ, देर इज़ नो झगड़ा वाला सीन, ठीक है, बट इट इज़ लाइक दैट ना, कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा जो आपको बचपन में मिला था, राइट, वो नहीं होगा। नाउ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अभी भी आप बोल सकते हैं नहीं, हमारे कज़न हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ये बहुत कम लोगों के लिए होता है। वो भाग्यशाली है जिसका कज़न बेस्ट फ्रेंड है। नाउ मेरा तो कोई भाई बहन है नहीं। नाउ व्हेन आई फील इन दैट मैनर, तो वो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं ना, वो अपने फैमिली में हैं, वो बदल गए हैं पहले से ज़्यादा। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम पर्सन टू बी इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन। तो उसी तरह आपकी पर्सनालिटी भी बदलने वाले हैं। आप, ऐसा लगता है हमें कि हम पहले जैसा ही है, बट ऐसा नहीं है, वी हैड चेंज्ड। और जैसे मैंने आपको कहा कि पेड़ पौधे भी वेट करते रहते हैं कि कब उनका नया पत्ता आएगा, न्यू लीव्स, राइट। वेन एवर ट्री इन द विंटर सीजन, जब उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तब उनको लगता है कि नया पत्ता कब आएगा, when this new leaf will come. So basically change is there. अब यहाँ से हम देख लेते हैं देखो, आपके भाग्य के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर डिले हो रहा है तो वो आपकी कुंडली चार्ट में होगा कि सैटर्न का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। इसीलिए आप, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर अपने हाथ, अपने पामिस्ट के पास शायद गए होंगे, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट मेल कैन चेंज योर लाइफ, एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कैन चेंज योर लाइफ। देखो, फल तो आपको मिलेगा, अपने जो हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा ही मिलेगा इन द फ्यूचर। सम पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ बट स्टिल यू डोंट नो, शायद आप नहीं जानते ये इंसान कौन है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि ट्रैवलिंग आपका बहुत ज़्यादा होगा, चाहे विद इन द सिटी हो, चाहे
आउट ऑफ द सिटी हो, चाहे स्टेट हो दूसरा, ठीक है, वहाँ पे आपका ट्रैवल होना ही है. So that's it for today, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye. So let's proceed for group number B. देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर बी में क्या है. हाय हेलो ग्रुप नंबर बी. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 30 एंड 31, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा. सो देख लेते हैं कि फॉर ग्रुप नंबर बी आपके भाग्य में क्या है जो आपको मिलेगा, एंड आपके कर्म से भी आपको क्या मिलेगा. The Star, wow. The Hermit, 7 of Swords. आपके ऊपर लोग मतलब एलिगेशन लगाए हैं बहुत ज़्यादा. आपने जो किया नहीं है ना, उसके ऊपर भी आपको ब्लेम लगाया गया है. मैं आपको बता देती हूँ. 7, 7, 7 are here. 7 of Swords, 7 of Wands, 7 of Pentacles. King of Wands, okay. 3 of Cups, 4 of Wands, 3 of Wands. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है. वर्गो है यहाँ पे, कन्या राशि. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. ओके. 17 नंबर, 9 नंबर, 777. 777 इज इम्पॉर्टेंट. किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है. द मंथ ऑफ जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. March is important, April is important, 17 number is important, that is 8. Again August is important. March 3377 इस तरह का नंबर्स आप देख सकते हैं. ओके, ऑल राइट. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आपके ऊपर लोग फॉल्स एलिगेशन लगाए थे, या हो सकता है कि लगाने की भी अगर कोशिश करें इन द फ्यूचर, दे विल नॉट विन. ठीक है, वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी सुप्रीम पोजीशन, आपकी नॉलेज, ठीक है, उनके ऊपर हावी होगा. ऑल राइट. एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में मुझे जो दिख रहा है, देखो एक स्टार कौन होते हैं. स्टार कैन बी अ हीलर, अ स्टार कैन ऑल्सो बी एन एंटरटेनर. ठीक है, स्टार का जीवन जो है, भले ही वो स्पॉटलाइट पे आते हैं, लेकिन हम अगर उनके, जैसे बोला जाता है ना, बिहाइंड द सीन अगर हम देखें, उस पोजीशन को पाने के लिए उनकी प्रयास बहुत ज़्यादा है. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है विद द स्टार कार्ड, आपकी जो प्रयास है, आपकी जो कोशिश है, आपकी जो मेहनत है, ठीक है, वो लोग शायद देख नहीं पाते. शायद लोग ये देखते हैं कि आप कितना कामयाब हो, और इन फ्यूचर भी आप कामयाब होंगे. और जितना आप कामयाब होंगे, उतना जेलसी, उतना हिपोक्रेसी आप देखेंगे, उतना नौटंकी आप देखेंगे, उतना मुखौटा आप देखेंगे लोगों का. ठीक है, उस तरह से लोग आपके पास आएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए. लेकिन अगर आप एक स्टार है, तो आप लोगों का हेल्प ज़रूर करें. एंड
डेफिनेटली आई डू फाइंड आप करेंगे भी, और आपको एक फ्यूचर पार्टनर ऐसा मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा आपके हिसाब से दैट पर्सन विल बी राइट फॉर यू। एंड डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स तो है ही, एंड वेरी मच मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पे होगा, और बहुत अच्छा अच्छा एग्जॉटिक फ्लावर्स के साथ सजाया जाएगा, और जो भी है आपके धर्म जो भी है उसके हिसाब से होगा। प्योर ट्रेडिशनल मैरिज होगा। कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स जो है बहुत धूमधाम करने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो बैचलर पार्टीज़ हो, चाहे वो हेंस पार्टीज़ हो, जो भी हो, जिसका जितना कैपेसिटी है उतना खर्चा वो तो करेंगे ही। एंड आई डू बिलीव इन दैट वहाँ पे जैसे होता है ना ब्राइड एंड ग्रूम की डांस है, संगीत है, उस तरह से मुझे माहौल दिख रहा है कि सब लोग ऐसा नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐसा जैसे उन्होंने कभी भी ऐसा पार्टी एंजॉय नहीं किया है। सो एनी वे वेन पीपल आर कमिंग एंड एन्जॉइंग, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता ही है, राइट। जितना हो सके आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़ है, आपको कभी भी शिकायत नहीं मिलेगा अपने भाग्य से कि आपको जो चाहिए होता है वो कभी आपको नहीं मिलता है। जब भी आपने मेहनत किया है, आप देखोगे इन फ्यूचर ऑल्सो दैट देयर आर 100% गुड रिजल्ट्स, ठीक है। चाहे आप स्टडीज़ में हो, चाहे आप प्रेजेंट जॉब को लेके हो, प्रेजेंट बिजनेस को लेके हो, अगर आपने सींचा है, राइट, आपको तो फसल मिलेगा ही वो। अगर प्रॉपर सीड आपने बीज डाला है अच्छे से, सपोज़ आपने मैंगो का बीज डाला, और लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसमें से कि एप्पल ट्री निकले, राइट। सो बेसिकली जो भी आपने किया उसका रिवर्स आपको मिलेगा। सो आप जो अननेसेसरी एक टेंशन ले लेते हैं वो आपको बंद करना पड़ेगा। देखो, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो जानबूझ के बन तो रहे हैं आपके फ्रेंड्स, बट एक्चुअली में वो आपके जीवन में आके इसीलिए वो आए हैं, इन फ्यूचर भी आ सकते हैं, आपसे सिर्फ फ़ायदा उठाना और भाग जाना और कुछ नहीं। दूसरा चीज़ है कि आई डू फाइंड कि भाग भी जाना और आपके शत्रु के साथ हाथ मिला देना, ठीक है। सो इन ऑफिस इफ़ यू आर द मैनेजर, इफ़ यू आर द पर्सन हैंडलिंग एनी टीम, कोई टीम आप हैंडल कर रहे हैं, अगर आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो बैचमेट्स है, ठीक है, उनको उनको हो सकता है वो आपको बोले चल हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। ग्रुप स्टडी करना वो एक बहाना था, लेकिन आप क्या क्या किताब पढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप सीक्रेटली आप क्या क्या करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो सब कुछ जान जाएंगे। मैं वही बोलना चाहती हूँ। और दूसरा चीज़ है, फिर जाके आपके शत्रु के साथ हाथ मिलाने में उनको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। इवन आपने ये भी देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप में कि ऐसा ही हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पावर पोजीशन के लिए आपके पास आए थे, और जब उनका वो सब कुछ हो चुका तब वो आपको अकेला छोड़ के चले गए। नाउ मेनी ऑफ यू आर सिंगल। इस दौरान आप अपने ही, ठीक है, अंदर झांक के देखो, ठीक है। जैसे होता है ना, हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स जो है हमारे साथ ज़िंदगी भर तो नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा जो मदर यूनिवर्स है, राइट, वो हमारे साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं थ्रू आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना की थ्रू, राइट। सो वहाँ पे जो है हमें पृथ्वी का, हमें जो इस ब्रह्मांड का और भी अंदर तक झांकना है, तभी हमें कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आपके सामने आएंगे, जो भी आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको प्रिमोनिशन हो जाएगा, आप एज्यूम कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ऑलराइट। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग अपने ही आपको और भी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट योर परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे। कुछ लोग अगर फॉरेन कनेक्शंस, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रेड, बिजनेस चाहते हैं, येस इट कैन बी देयर। अगर आप अपना कुंडली भी दिखा चुके हैं, अगर आपका अच्छा है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ इन केस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी है, आप हमेशा ही स्पॉटलाइट पे रहेंगे नो मैटर व्हाट,
नो मैटर व्हाट, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो। देखो लिमिटलेस, सब लोग मिल के अगर इस रंगोली को क्रिएट करें तो उससे लाजवाब रंगोली तो और कुछ हो ही नहीं सकता। सो लिमिटलेस, सी योरसेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिराक्यूलस वे। द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन। आप देखने की कोशिश करें, आप रिसीव करने की कोशिश करें वो सारे चीज़ जो आप प्राप्त करने लायक है, यूनिवर्स जो आपको देना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ भी, ठीक है, दे सकते हैं और कुछ भी आपसे करवा भी सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एनी टाइप ऑफ नेगेटिव थिंग्स, बट डिवाइन का वही है, आप जितना विश्वास करेंगे ना डिवाइन के ऊपर, उतना ही वो चीज़ घटित होता हुआ दिखाई देगा, मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप जितना एक से आपने देखा होगा, जितना भी आपने एंजल नंबर्स या मास्टर नंबर्स देखते हो वो रिपीटेडली आपको दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप विश्वास रखते हो, और जो विश्वास नहीं रखते हैं जनरली उनको नहीं दिखाई देता है, बिकॉज दे डोंट बिलीव इट एट ऑल, राइट। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे है द वेव वीवर, सिंक्रोनिस, देखिए अभी बताया मैंने, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। कुछ कारण है, कुछ इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें, जो हम करेंगे वो हमें इफेक्ट मिलेगा। कोई हमें पॉइंट आउट करेगा, कोई हमें ब्लेम देगा, कोई हमें एक्यूज़ करेगा, उसका फल उसको मिलेगा ही। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे सब कुछ जैसे जुड़े हुए हैं, आपको मानना पड़ेगा। एंड आई डू थिंक सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। और राइट, सिस्टर्स ऑफ द सीजन साइकिल, देखो 70 नंबर 2 बार आया। यू आर अ रियल स्टार गाइज। साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ एंड डिवाइन ऑर्डर। ऑफ कोर्स, वाई नॉट। आपकी क्षमता है, आपको पता है आप इतना कूल होंगे इन द फ्यूचर, आप कितना ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट को भी एकदम लोअर लेवल पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो ग्रोथ होगी, आपकी जो तरक्की होगा वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होगा। वो कोई ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तरीके से या कुछ ऐसा लोग जैसे करते हैं पब्लिसिटी, वैसा नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा सीधा। द एरो मास्टर, द नंबर 10, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। जो आपकी लक्ष्य है, जैसे अर्जुन जी की लक्ष्य था, वो जितना कामयाब थे उनके जैसा कोई कामयाब हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनके जैसा लक्ष्य किसी और के पास है ही नहीं, लेकिन उनके बराबर तो हम बन सकते हैं ना। सो आई डू थिंक सो दैट इफ़ यू हिट ओके दैट पर्टिकुलर एरो इनटू दैट सर्कल, तो ऑफ कोर्स वो तो होगा ही। ऑलराइट, सो यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। सन एंड द मून, ऑफ कोर्स योर कुंडलिनी जागरण, ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप लाइफ टाइम में देखो। बुद्धिज़्म यहाँ पे है। आई डू फाइंड कि लॉर्ड बुद्धा का मीनिंग क्या है, द एनलाइटेंड वन, राइट। जिसको सब कुछ प्राप्त, जो सब कुछ समझ में आ चुका है उसका, वो प्राप्ति आपका होगा। एंड डेफिनेटली द सोलमेट कनेक्शन, द ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज ऑल्सो हियर। आपकी करियर बहुत अच्छा जाएगा, नो मैटर व्हाट। काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप। स्पिरिचुअलिटी में आपकी विश्वास और भी तेज़ी से बढ़ेगा, इवन धर्म के ऊपर भी और बढ़ेगा। एंड कभी कभार आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, 6 by Truth, always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.